हे गाइस, माय नेम इज श्रीकांत वर्गू। वेलकम बैक टू द चैनल। कैट एग्जामिनेशन के लिए बस 45 डेज रिमेनिंग है। काफी सारे स्टूडेंट्स आप में से कॉन्फिडेंट है कैट के प्रिपरेशन को लेके। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स को डर भी लग रहा होगा। सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मॉक्स अभी तक में भी शुरू नहीं किया है और एंग्जाइटी लेवल फुल हाई चल रहा है। पर 2026 कैट प्रिपरेशन करने से पहले आप लोग के पास एक और शॉट बचा है, विच इज सीईटी, फॉर विच यू हैव अराउंड 150 डेज लेफ्ट। दैट्स रफली 5 मंथ्स और यही आपका सेकंड चांस है। बट क्या आप इस बार आप गलतियों से सीखेंगे या सेम मिस्टेक्स रिपीट करेंगे, ये क्वेश्चन आपको खुद को पूछना है। आज मैं बात करूंगा ऐसे 5 मिस्टेक्स की जो हर एस्पिरेंट ने कैट प्रिपरेशन में किया होगा, जो उसे सीईटी प्रेप के लिए रेक्टिफाई करना जरूरी है। सबसे पहला है प्रैक्टिस। हर स्टूडेंट को जब प्रैक्टिस करने की बात आती है तो वो सोचता है कि मैं पहले सिलेबस करूंगा, फिर उसके बाद मैं मॉक दूंगा या प्रैक्टिस करूंगा। बट वो पहले सिलेबस खत्म कभी होता ही नहीं है। सो सीईटी के लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूँ कि आप एक मॉक से ही शुरुआत करना सबसे पहले, सो दैट यू ईज इन टू गिविंग प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, सिलेबस या नोट मेकिंग से कॉन्फिडेंस नहीं आता। सो टू कवर फर्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस। जितना क्वेश्चंस हम लोग एवरी डे करेंगे उतना ज्यादा हमारा प्रैक्टिस होगा। तो सिलेबस कवर करना या यूट्यूब वीडियोस देखना प्रैक्टिस में हम काउंट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, विच इज योर स्पीड। कैट में हमको एक क्वेश्चन के लिए अराउंड 3 मिनट्स मिलते हैं, जबकि हमारे पास टाइम रहता है सोचने के लिए कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो या नहीं कर सकते। बट अगर गलती होगी तो आपका टाइम भी चला जाता है और मार्क्स भी चले जाता है। सीईटी में ये रेस और भी फास्ट है, बिकॉज यहाँ पे 200 क्वेश्चंस है और 150 मिनट्स। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। फ्लो में अगर आपको आता है तो सॉल्व करो, वरना छोड़ के आगे चले जाओ। क्वेश्चन छोड़ना भी एक बहुत बड़ा स्किल है, विच इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्पीड। दैट्स वाई आपके स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट देन योर ईगो। ये आपको हेल्प करेगा आपका एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए इन बोथ कैट एंड सीटी एग्जामिनेशन। सो अगली बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हो तो आपको फोकस करना है कि क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इफ यस, आपको इमीडिएटली सॉल्व करना है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने में अटक जाते हो विद इन 1 मिनट या आपको पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं होता है, इमीडिएटली उसका सोल्यूशन देख लेना चाहिए एंड वापस सॉल्व करने का ट्राई करके मूव ऑन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो मैं बात करने वाला हूँ इज अबाउट फोकस। कैट एग्जामिनेशन के टाइम में भी आपने बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स, फ्री टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे एंड हर जगह से बहुत सारे पीडीएफ्स, बहुत सारे वीडियोस एंड रैंडम कंटेंट डाउनलोड किया होगा। बट मे बी आपने उसका 10% भी सॉल्व नहीं किया होगा। इसका रिजल्ट ये है कि आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, बिकॉज आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट है और कौन से कंटेंट को टाइम देना है ये आपको पता नहीं। इसीलिए सीईटी प्रिपरेशन के लिए आपका प्लान बहुत सिंपल रखना। एक प्लान सेलेक्ट करो, एक कोर्स सेलेक्ट करो, एक मेंटोर सेलेक्ट करो और एक टाइप का मटेरियल सेलेक्ट करो। वो चाहे कोई भी मटेरियल हो और वो चाहे कोई भी कोचिंग हो। फोमो बंद करके फोकस के ऊपर कंसंट्रेट करना है, बिकॉज मेंटोर, कोर्सेस और मटेरियल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितना एफर्ट डालते हो प्रिपरेशन करने में एंड आपके मेंटर्स आपको कितना हेल्प करते हैं फोकस करने में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चौथा चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इज अबाउट एनालिसिस। मॉक दे दिया और स्कोर देख लिया एंड डिसअपॉइंट हो गए, थोड़ा गुस्सा आया या थोड़ा एंग्जाइटी हो गया और नेक्स्ट मॉक देने चले गए। इससे आपने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। सिर्फ डिप्रेशन, सिर्फ एंग्जाइटी एंड सिर्फ लो फील करना अबाउट योर सेल्फ। इसीलिए ये मिस्टेक अवॉइड करने के लिए सीईटी में काफी सिंपल रूल रखना। मॉक तभी कंप्लीट होगा जब आप पूरा मॉक देते हो एंड उसका एनालिसिस करते हो। अगर आप 2.5 आवर्स का मॉक देते हो तो आपको एटलीस्ट 2.5 आवर्स का एनालिसिस भी करना चाहिए। वो एनालिसिस कैसे करना है वो मैंने सीईटी टूल किट में एक लिंक देके रखा है। आप लोगों को टूल किट हम लोग को रीच आउट करके डाउनलोड कर सकते हो एंड उसमें आप सीख जाओगे एनालिसिस कैसे करना है। जो मिस्टेक्स आपने समझा नहीं होता है वही मिस्टेक्स आप रिपीट करते हो। इसीलिए मिस्टेक्स आपका सबसे बड़ा सिलेबस है, जो आपको उसी से समझ में आएगा कि आपको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है एंड उससे आपको क्या सीखना है। एंड द फिफ्थ थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज कंसिस्टेंसी। कैट प्रेप आपने काफी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट किया होगा, बट मे बी कुछ वीक्स या मंथ्स के बाद में आपका मोटिवेशन डाउन हो गया होगा और इसके वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक कंटिन्यू रह जाता है एंड प्रिपरेशन से कनेक्शन टूट जाता है। सीईटी के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको रोज एटलीस्ट थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा एंड थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करना ही होगा। जब आप बोलते हैं कि मैंने आज 2 आवर्स प्रिपेयर किया या 1 आवर प्रिपेयर किया, इस चीज को आप चेंज करके आप ऐसा बोल सकते हैं कि आज मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, कल मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए। क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब आप आपका पेन एंड पेपर यूज करके लिखते हो। बट जब आप बोलते हो कि मैंने 2 आवर्स प्रिपेयर किया, मे बी आपने 2 आवर्स का वीडियो देखा होगा, बट उसको हम प्रिपरेशन या प्रैक्टिस में काउंट नहीं करेंगे। इसलिए सीईटी के लिए एक नोट बना के रखना। जब भी कोई आपको पूछता है, जब भी आप खुद को पूछते हो
कि आपने आज क्या प्रिपेयर किया, तो आपको उसको क्वांटिफाई करना है इन नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व। दैट्स वाई कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर इंपॉर्टेंट देन योर मोटिवेशन। सिर्फ 2 घंटे एवरी डे प्रिपेयर करना सबसे बड़ा चैलेंज है फॉर सीईटी एस्पिरेंट्स और फॉर एनी एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसीलिए अपने आप को चैलेंज मत करो कि मैं आज 10 घंटे पढ़ूंगा या 8 घंटे पढ़ूंगा। पहले आप एटलीस्ट 2 आवर्स से प्रिपेयर करो, एंड उस 2 आवर्स में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इसका नोट बनाओ। फिर अगली बार से आप सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करोगे जब आप प्रिपरेशन की बात करते हो। तो अगर आपने इस हफ्ते 5 दिन 10-10 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आप बोल सकते हो कि मैंने इस हफ्ते 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। बट अगर आप 2-2 घंटा 10-10 घंटा बैठ के सिर्फ वीडियोस देखोगे और सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे 5 दिन में, तो ये कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। तो 45 डेज टू कैट या 150 डेज टू सीईटी, चॉइस आपके पास है। बहुत सारे लोग ने बहुत सारी गलतियां की, बट अभी भी गलतियों से सुधरने का मौका है। तो आप गलतियों से सीखेंगे एंड एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे, या गलतियां रिपीट करेंगे फॉर योर सीईटी प्रिपरेशन, चॉइस आपका है। अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे कोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो हमारे वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा, एंड हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या डीएम करके डिटेल्स ले सकते हैं। एटलीस्ट हमारा सीईटी टूल किट देख के आप अपने प्रिपरेशन को काफी बूस्ट कर सकते हैं। सो प्लीज रीच आउट टू अस फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।